एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों हमने एक वीडियो बना दी है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, यानी कि जीपी की एक वीडियो बना दी है। वह है सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक टर्म दे रखी है उनका सम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो भाई हमें आज क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी। भाई जो टर्म दे रखी थी हमें उनका आज क्या करना है, सम करना है। ठीक है, और किस में करना है, जीपी में। पहले एपी में किया था, अब कर रहे हैं जीपी में। जीपी कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या होता है a2 बाई a1 a3 बाई a2 ये क्या हो, बराबर हो, मतलब इनका रेशियो क्या आए, बराबर आए, तभी वो सीक्वेंस क्या होगी, एक जीपी होगी। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी। उसके लिए फॉर्मूले है भाई एस एन। एस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, n फॉर nth टर्म। अच्छा भाई ए फोर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म, और इनटू में वन माइनस में आर क्या हो गया उसका रेशियो, और एन क्या हो गया जो नंबर ऑफ टर्म दे रखी है। ठीक है, ये पूछ रखी है। ठीक है, एन का मतलब nth टर्म, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। वन माइनस में आर, वन तो कांस्टेंट है, माइनस में आर, आर इज द रेशियो। ठीक है भाई, और ये फार्मूला कब लगेगा, जब आर इज लेस देन वन हो। आर अगर एक से छोटा है तो ये लगेगा, और एक से बड़ा है, आर एक से बड़ा है तो क्या करना है, हमें ये वाली टर्म आगे लिख देनी है। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। देखो आर ये सेम एज इट इज, आर की पावर एन माइनस में वन, आर माइनस में वन। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई नीचे हमें माइनस का नहीं लेके आना है और जीरो नहीं लेके आनी है। देखो अगर यहाँ पर देखो वन माइनस में आर था ये, अगर यार एक से बड़ा होता तो क्या आ जाता, वन, अगर बाई चांस टू मान लिया हमने, वन माइनस में टू क्या आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है, माइनस का नहीं लेना हमें, हमें यहाँ पर जीरो भी नहीं लेना, मतलब अगर आर इक्वल टू वन होता तो हमारे क्या आ जाएगा, एन इंटू में ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा है भाई, हमें पता ही है। ये कैसे सिंपल है, देखो एस एन पूछा है, अगर आर इक्वल टू वन हो। आर इक्वल टू वन कब हो सकता है, देखो हमारे पास एक सीक्वेंस है, वन है, वन है, वन है, वन है, वन है, वन है, ये चल रही है। या फिर टू 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 ले लो, टू है, टू है, टू है, टू है, एंड सो ऑन, ये चल रही है। ठीक है, और nth पूछ रहा है भाई, ये अप टू पूछ ले, 10 टर्म पूछ ली, यहाँ पर भी 10 टर्म पूछ ली भाई। ठीक है, 10 टर्म का सम। ठीक है, यहाँ भी 10 टर्म का सम। तो n इंटू में a, देखो हमारे पास यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, वन, वन बाय वन क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ पर भी थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म क्या आएगा, वन बाय वन, वो भी क्या आएगा, वन आएगा। तो वन इक्वल टू वन आ गया ना, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, वन इक्वल टू वन आया है तो क्या आ गया, ये एक जीपी है। रेशियो का अगर बराबर आ गया तो ये एक जीपी है, और जीपी में भी आर इक्वल टू वन है तो क्या आएगा हमारे पास, एन इंटू में ए। अगर इन सभी का सम करोगे, ये भी सम प्लस का निशान होता है बीच में, अगर सम करोगे 10 तक इनका सम करोगे तो हमें पता है कि भाई एन इंटू में ए हो जाएगा। अगर एक 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 करके 10 बारी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा ना। ऐसे ही देखो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वन है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ए इक्वल टू वन, और आर हमारा क्या है, आर वन आ गया तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितने है, 10 थी, 10 गुणा में 1 इक्वल टू 10। ऐसे इसके अंदर वही ऐसे करते चलेंगे तो 10 टर्म का हमें सम निकालना है। तो देखो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 2 बाय 2 इक्वल टू 1। थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म ये भी आ जाएगा 2 बाय 2 इक्वल टू 1। तो ये क्या होगी, एक जीपी है। अगर जीपी है और क्या दे रखा है, आर इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हमें ये फार्मूला लगाना है। मतलब सिंपल सा है, फार्मूला की जरूरत भी नहीं है। अगर लगातार दे रखी है ना, हम वैसे ही आइडिया लगा सकते हैं भाई, दो 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 जोड़ने हैं और 10 बारी जोड़ने हैं, तो क्या करेंगे, 10 दूनी 20, मतलब 2 के साथ गुना करवा देंगे। सभी को जोड़ोगे तो क्या करवा दोगे, 2 से गुना करवा दोगे। और फार्मूले के अंदर भी ऐसे ही है, ए कितना है हमारे पास, ए इक्वल टू
2 और n कितना है 10 है, 10 इंटू में 2 इक्वल टू 20, ये 20 है भाई 20 है, ठीक है। ऐसे ही ये तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास ये क्वेश्चन है भाई, सॉरी ये फार्मूला हमारे पास है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे भाई। इसके लिए हमें एक हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा भाई, क्वेश्चन क्या है 1 प्लस में 1/3 प्लस में 1/9 1/27 अप टू कितना दे दिया 10 टर्म, और इसका क्या करना है हमें सम निकालना है। सम निकालना है तो क्या करोगे फार्मूला लगाओगे। ए हमारे पास कितना है ए है, अब निकालोगे आर, आर कैसे निकालोगे सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है 1/3 बाय 1, ये बाय 1 करोगे ना भाई तो देखो ये 3 टर्म लिखी हो तो हमें क्या करना होता है ये वाला यहाँ पर ही गुणा हो जाता है, मतलब जो नीचे वाला है ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अगर बाय चांस इसको मैं कंसेप्ट को थोड़ा सा वाइड करके देखता हूँ, देखो अगर 1/3 है और इसके बटे में कोई बोल दे कि भाई 1/2 और है, 1/3 बटे में 1/2 ऐसे दे दिया, ऐसे कोई इक्वेशन के अंदर आ गया तो कैसे सोल्व करोगे भाई। ये वाला तो यहाँ पर 7 वाला तो 7 वाले के साथ गुणा होगी, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला है ना वो चला जाएगा ऊपर, इसके साथ ही 1 की और 2 की गुणा हो जाएगी। तो अगर बाई चांस ये दे रखा होता 1/3 गुणा डिवाइड में 1/2 तो कैसे लिखते, एक ये वाला कहाँ चला जाता सबसे ऊपर 1 गुणा में 2 और ये दोनों साथ वाले ना इन दोनों की गुणा, मतलब 3 गुणा में 1, ये आ जाता 2/3 आ जाता है, ठीक है। अभी ऐसे नहीं करना है क्योंकि 1/2 नहीं दे रखा, हमारे पास क्या दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 1 दे रखा है, 1 दे रखा है तो ये वाला इधर आ जाएगा। अगर इसके बटे में कुछ भी होता वो कहाँ चला जाता ऊपर, तो 1 की और 3 की गुणा करवाओगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 ही आएगा भाई, पहले में तो ये आएगा थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितने हैं 1/9 बटे में, हाँ अब देखो अब वो लागू होगा यहाँ पर 1/3, ये वाला तो इधर ही रहेगा भाई, इन दोनों के तो जो नीचे ये वाले है ना इन दोनों की गुणा और सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर। 1 की और 3 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 की और 9 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और 3 दिया 9 1/3 ये आ रहा है। तो इसका मतलब कि क्या है ये एक जीपी है, वैसे तो बोल तो पहले ही रखा है लेकिन मैं तो आपको बता रहा था कि आर ऐसे निकालते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हम ऐसे निकालते थे, ठीक है। आर हमारे पास कितना आ गया 1/3 आ गया। अब फार्मूला क्या है हमारा एस एन, एन की जगह कितनी नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10 है, 10 टर्म का निकालना है, 10 इज इक्वल टू ए कितना है ए 1 है भाई, और 1 माइनस में आर की पावर एन, 1 माइनस में आर कितना है 1/3 है, 1/3 की पावर एन कितना है 10 है भाई, और ये किस में दे रखा है बिग ब्रैकेट में होता है भाई, ठीक है, बटे में 1 माइनस में। अब यहाँ पर एक चीज चेक करनी है कि भाई ये r बड़ा है 1 से या फिर छोटा है। देखो r 1/3 क्या हो गया 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है, मतलब नीचे माइनस का नहीं लेके आना, ठीक है। अगर 1 से बड़ा होता तो हम ये वाला फार्मूला लगाते, और 1 के बराबर होता तो हम ये वाला फार्मूला लगाते, ठीक है। तो ये 1 से छोटा होता है ना 1/3, ठीक है, तो ये हम पहले वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1/3 ये आ गया। अब पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लो फिर नीचे वाले को कर लेना भाई। ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1 है भाई, ये तो मल्टीप्लाई में 1 का तो कोई मेथड नहीं, अगर गुणा कराओ तो सेम ही आएगा, ठीक है। अंदर क्या है फिर अंदर आ गया 1 माइनस में 1 की पावर 10 करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। हमें एक चीज ध्यान रखना विशेष रूप से, अगर a की पावर हम कुछ भी लिख दें 100 लिख दें 1000 लिख दें लाख लिख दें 10 लाख लिख दें कुछ भी लिख दें, a की पावर कुछ भी लिख दो तो हमारे पास कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। और एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, अगर किसी की पावर 0 लिख दें, हमने 3 की पावर
अगर एक लिखी तो क्या है हमारे पास, 3 की पावर 1 लिखी, इसका मतलब क्या आ गया, 3 आ गया। और 3 की पावर 2 लिख दी तो क्या आ गया हमारे पास, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 गुणा में 3, इसका मतलब कितना आ गया, 9। अगर ये बोल दें कि 3 की पावर 3 है तो कितना आएगा, 3 गुणा में 3 3 3 ठीक है। अगर ये बोल देता 3 की पावर 0 होता है हमेशा 1, किसी की भी पावर में अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या आएगा, वो 1 है। ठीक है, चाहे यहाँ पर बेस के अंदर कितनी भी बड़ी टर्म दे रखी हो। ठीक है, चाहे ये दे रखा होगा ये हमारे पास, इसकी पावर अगर 0 कर दोगे तो इसका मतलब हो गया 1। ठीक है भाई, हाँ भाई कहाँ थे हम, 1 की पावर कितनी भी कर दो भाई क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 10 करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। और ब्रैकेट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 10 माइनस में 1 और नीचे आ गया 3 की पावर 10। ठीक है, और अब अभी तो ये रहता है भाई, ये बड़े वाला डंडा आ गया भाई नीचे। अच्छा भाई, अभी इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करोगे, फिर इसको भी ऐसे ही करोगे, नीचे एल्शियम हो जाएगा 3 और 3 से ऊपर गुणा नीचे गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की इधर गुणा 3 माइनस में 1/3, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2/3। ठीक है, अब देखो भाई वही सिस्टम आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसकी तो इसके साथ गुणा, और सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 3 की पावर 10 माइनस में 1/3 ब्रैकेट में, ये वाला तो नीचे रह गया, 2 नीचे रह गया, और 3 कहाँ चला गया, ऊपर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 29524 डिवाइड बाय 19683 भाई, ये आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। ठीक है भाई, तो भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर के अंदर। देखो एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ भाई, सम कैसे करते हैं भाई, सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी। जीपी के लिए सम करना है, उसके लिए 3 फार्मूले होंगे, एसएन और आर अगर लेस देन 1 हो तो ये फार्मूला होगा, और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये, और इक्वल टू 1 हो तो ये फार्मूला मिलेगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर चेक किया तो r इज लेस देन 1 था। सबसे पहले हमने a का पता किया, r का पता किया, और फार्मूले के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, और फार्मूले के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास राइट आंसर आएगा, बस सिंपल। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दे रखी है भाई, इसका सम करना हमें। दे रखी भाई, इसके अंदर a का पता चल गया भाई हमें, a कितना होगा, 3 होगा। r कितना हो जाएगा, r इक्वल टू सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 3, कितना आएगा 2, 6/3 कितना आ गया 2, r इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। और क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है भाई, एक लास्ट टर्म क्या दे रखी है, लास्ट टर्म 12288 लास्ट टर्म दे दी। फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया एल आर माइनस में ए बटे में आर माइनस में 1। तो एल कितना है 12288 बटे में, सॉरी माइनस में ए कितना है, ए है 3, और आर कितना है, पहले आर देखो, गुणा में 2 माइनस में 3 और बटे में आर माइनस में 1, आर कितना है 2 है, 2 माइनस में 1। ठीक है ना, अब इन दोनों की गुणा करवा दो, कितना आ गया 8 दूनी 16 का छिक्का है, इसलिए 1 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 है सिक्का 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, माइनस में 3, 2 में से 1 गया, कितना आएगा 1, 1 से डिवाइड करवाओगे तो कितना आएगा, वही आएगा, सेम टर्म आएगी, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। इसको घटाने पर कितना आया हमारे पास 2 4 5 7, 6 में से 3 गए 3, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, एक सीरीज दे रखी है, वो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। भाई पहले तो क्या कर रहा था भाई, 10 टर्म दे दी, 20 टर्म दे दी, अब क्या इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी तक और कोई सीरीज जा रही है अगर जीपी के अंदर, तो उसके लिए एक ही फार्मूला है, वो है a बटे में 1 माइनस में r। अगर सम करना है तो a बटे में 1 माइनस में r वेयर r इज लेस देन 1। ठीक है भाई, ये फार्मूला कब लगेगा, जब r लेस देन 1 होगा। अगर r ग्रेटर देन 1 हुआ तो भी ये फार्मूला नहीं लगेगा। फार्मूला क्या, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे भाई। अगर इन्फिनिटी की कोई सीरीज दे रखी है और उसके अंदर r ग्रेटर देन 1 हो गया तो वो नॉट डिफाइन होगी, और r इज इक्वल टू 1 हो गया तो भी नॉट डिफाइन, और r इज लेस देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगी, डिफाइन। उसके अंदर फार्मूला लगेगा कौन से वाला, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि भाई a कितना है, 1 है, और r कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म किसकी दे रखी है, माइनस की। माइनस के 1 बटे 2 बटे में 1, एक की इधर गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब आ गया 1/2, r आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, इसके अंदर पुट कर दो, a कितना है, 1 है, 1 माइनस में, और माइनस के 1/2 है भाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगी 1/2। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लिया नीचे आ गया 1/बाय में, यहाँ पर एलसीएम लिया तो 2 आ गया। 2 की इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 प्लस में 1 कितना आ गया, 3। ये 2 है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो भाई यहाँ पर एलसीएम लिया था, इस वजह से 2 ऊपर जा रहा है। बिना एलसीएम के तो क्या होता था, नीचे से नीचे ही रहता था भाई। यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कितना आ गया, 2 प्लस में, ये प्लस का निशान है भाई, 2 प्लस में कितना आ गया, 3। ये इसका क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास है, वो क्या दे रखा है, द सम ऑफ 3 नंबर इन ए जीपी इज 19। सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर कौन से होंगे, ए आर और आ जाएगा a बटे में r। ठीक है, इनका सम तो दे दिया कितना, 19, और आगे दे रखा है एंड द प्रोडक्ट इज 216। प्रोडक्ट कितनी दे दी, ए आर इंटू में ए इंटू में ए आर, 216 में। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे भाई ये कैसे लिखा, भाई 3 बोला तो ये कैसे लिख दिया आपने, बुक के अंदर तो नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन के अंदर तो दिया हुआ है नहीं भाई, ये कैसे मानी भाई हमने। भाई इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है भाई, अगर आपको बोल दे ओड नंबर में, ओड नंबर में बोल रहा है, तो हमें कैसे बनानी होगी वो टर्म जीपी के लिए। कैसे बनाओगे आप, पहले लोगे ए बीच में लिया, उसके इस साइड में अगर आगे बढ़ते जाओगे तो आर से गुना करते जाओ। पहले ए था, ए के साथ आर की गुना, फिर आर के साथ कराओ तो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आर की क्यूब। अब ऐसे ही इधर करना भाई, यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हमें करना है डिवाइड में, ए बटे में आर, ए बटे में आर स्क्वायर, ए बटे में आर क्यूब, ऐसे करना भाई, आगे बढ़ते जाना है, जितने बोले उतने आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, अभी 3 बोला है तो 3 के लिए बीच वाली 3 उठानी होगी भाई हमें, यहाँ से शुरू की थी, एक इधर वाली एक इधर वाली, ये 3 होगी। ठीक है, अगर बोल दे इवन नंबर, देखो इधर गए तो क्या किया, आर से मल्टीप्लाई करवा दे, इधर गए तो आर से क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया भाई। ठीक है, अगर वो बोल दे इवन नंबर में तो क्या बोल दे वो, इवन नंबर हो, इवन नंबर के लिए क्या होगा हमारे पास, एक तो लेना हमें ए आर और साथ में डाल देना है ए आर, ए बटे में आर। अब देखो इधर जाओगे तो आर स्क्वायर से गुणा करवा दो, आर स्क्वायर से गुणा कराओगे तो एक आर पहले, तो इधर कितना आ जाएगा, आर की 3 और आर की 5, आर की 7, ए आर की 7, ए आर की 5, और इधर जाओगे तो आर स्क्वायर से डिवाइड करवा दो। अब ये 2 टर्म थी, इधर गए तो आर स्क्वायर से गुणा करवाई है, और इधर जाओगे तो आर स्क्वायर से डिवाइड करवाना, भाग करवाना है।
ए बटे में इधर आर है तो आर क्यूब हो जाएगा, ए बटे में आर 5 हो जाएगा, ए बटे में आर 7 हो जाएगा भाई। ऐसी ये टर्म मान्य होती है भाई, ठीक है। ये क्यों मान्य होती हैं, ऐसी ही क्यों मान्य होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ मिलेगा, उनका सम और प्रोडक्ट दी हुई मिलेगी। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया ये हमारे पास है ए की क्यूब हो गया, ए की क्यूब इक्वल टू 216। ये किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। ए की क्यूब बराबर है 6 की क्यूब, ठीक है। तो देखो पावर सेम है और इक्वल टू का निशान है तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर इक्वल टू का निशान है, बेस सेम होता तो पावर भी सेम हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ये पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की जगह क्या पुट करोगे, 6 पुट कर दो। यहाँ पर 6 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 बटे में आर प्लस में 6 प्लस में ए कितना 6 आर इक्वल टू 19, ये आ गया। अब यहाँ से एल्शियम लोगे तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो इसकी सभी के साथ गुणा हो जाएगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो कितना आ गया, 6 प्लस में 6 आर प्लस में 6 आर स्क्वेयर 19 आर, ठीक है। अब इसको एडजस्टमेंट कर लो भैया, 6 आर स्क्वेयर को इधर ले आओ, पहले लिख दिया। अब देखो 19 आर है, इधर आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का है, इधर पहले प्लस के 6 हैं तो 19 में से 6 गए, कितने बच गए, माइनस के 13 बच जाएंगे, क्योंकि ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के थे। और नेक्स्ट कितना है, प्लस में 6 इक्वल टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट निकालने सीखे थे भैया, कैसे निकालोगे, इन दोनों की गुणा, ये कितने हो गया, 36 हो गया, 6 गुणा में 6 कितना आ गया हमारे पास 36, ये भाई इसके टुकड़े कर लो, कितना आ जाएगा 3 गुणा में 2, इसके भी 3 गुणा में 2, ठीक है। इन टुकड़ों को जोड़ करके हमें ऐसा करना है कि उनका सम कितना आ जाए 13 और गुणा आ जाए इसकी 36, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 चौका 36, 9 की और 4 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा 36 से हमने पहले ही किया था भाई, हमने ये निकाल लिए। अब इसके बटे में ए कर दो, ये 2 रूट हो गए हमारे पास, बटे में ए कितना 6, बटे में ए 6 है। उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, अगर सी के साथ में प्लस का निशान है तो दोनों रूट के सेम साइन होंगे, ठीक है। और सेम साइन कैसे होंगे वो डिसाइड करेगा बी के आगे जो निशान है उसके अपोजिट होंगे। बी का निशान कितना है, माइनस का है, तो कैसे होंगे, पॉजिटिव है दोनों, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और इधर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। ये आ गई आर की 2 वैल्यू आ गई भाई, आर तो ये आ गए 2 और ए कितना हमारे पास 6 है, ये आ गया, ठीक है। इस टर्म के अंदर जो हमने मानी थी ना 3 टर्म पहले, ये देखो ये 3 टर्म ही निकालनी हमें, इसके अंदर पुट कर दो। एक बार तो आर की ये वाली वैल्यू लेकर के पुट कर दो, एक बारी ये वाली वैल्यू लेकर के पुट कर दो, तुम्हारे पास टर्म आ गई, ठीक है। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पार्ट 2। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। और हम भाई जो CET का एग्ज़ाम होगा उससे पहले डेफिनेटली मैथ का सिलेबस कवर करवा देंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।